हम इंडियन सिर्फ गोल्ड नहीं खरीदते, हम वही ट्रस्ट खरीदते हैं। लेकिन आज ऐसी क्या क्राइसिस आ गई जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को देश के लिए अपील करनी पड़ गई कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। चलिए इसको लॉजिक के साथ समझते हैं। इंडिया के सामने इस टाइम दो बहुत बड़े ग्लोबल चैलेंजेस हैं। मिडिल ईस्ट में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशन से ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी $111 पर बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एनालिस्ट वार्निंग दे रहे हैं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस बढ़ा तो ये ऑयल पर बैरल $125 तक जा सकता है। और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 90% इम्पोर्ट करता है, जिसका पेमेंट डॉलर्स में होता है। मतलब जब भी दुनिया में ऑयल महंगा होगा तो इंडिया का इम्पोर्ट बिल बढ़ता ही जाएगा। दूसरा चैलेंज है इस हाइपर इन्फ्लेशन से बढ़े हुए डॉलर डिमांड और लगातार बढ़ रहे ट्रेड डेफिसिट से अल्टीमेटली इंडियन रुपी पर प्रेशर आता है। यही रीजन है आज हमारा रुपी डॉलर के मुकाबले अपनी हिस्टोरिक लो पर ट्रेड कर रहा है। अब यहीं पर आता है इंडिया के सबसे इमोशनल इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, गोल्ड और ऑयल। अगर इंडिया एक साथ ह्यूज क्वांटिटी में गोल्ड और एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल दोनों इंपोर्ट करेगा तो फॉरेक्स रिजर्व्स पर भी प्रेशर बढ़ेगा। और ये रीजन है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद से नियरली $30 बिलियन तक गिर चुके हैं। अगर रिजर्व्स बहुत ज्यादा गिर जाएं, तो देश के लिए इंपोर्ट और करेंसी को स्टेबल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने गोल्ड इंपोर्ट को डिस्करेज करने के सिग्नल्स दिए।